नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का खान ग्लोबल स्टडीज में। दोस्तों, आपने मध्य प्रदेश का व्यापम का कैलेंडर अवश्य देख लिया होगा। एक पद की इंफॉर्मेशन है, कोई ज्यादा उसके बारे में बता नहीं रहा है, ज्यादा कोई चर्चा नहीं कर रहा है, क्योंकि रियलिटी है कि बहुत विशेष तरीके से जानकारी अभी उसकी आई नहीं है। बस इतना पता चला है कि पेपर जो है वो कब होने वाला है, दिसंबर में। और हम किस एग्जाम की बात कर रहे हैं दोस्तों? जो व्यापम का वर्ष 2024 का प्रस्तावित कैलेंडर आया है, उसमें आप 10वें या 11वें नंबर पे देखिएगा, आपको एक भर्ती मिलेगी जिसका नाम लिखा हुआ है सहायक उप निरीक्षक, जिसको हम एएसआई बोलते हैं, या फिर प्रधान आरक्षक। लेकिन कई लोग कंफ्यूज हो रहे हैं कि क्या सर ये भर्ती प्योर पुलिस वाली है? तो आपको पहले ही बताया गया था कि इस वर्ष ऐसे कोई कुछ नोटिस आए हैं जिनमें ये जानकारी मिली है कि एमपीएसआई, जिसको आप सब इंस्पेक्टर बोलते हो, उप निरीक्षक बोलते हो, या फिर जो जनरल हमारे कांस्टेबल होगा, वो एग्जाम अब व्यापम के माध्यम से नहीं कराए जाएंगे, वो पुलिस हेडक्वार्टर डायरेक्टली कराएगा। ठीक है, लेकिन फिलहाल यहां पर जो एएसआई और प्रधान आरक्षक के पदों की बात कर रहे हैं, ये आपको फील्ड वाले वर्क नहीं देंगे। ये मोस्टली जो क्या बोलते हैं पद हैं, ये उन छात्रों के लिए हैं जो लोग रिलेटेड है टेक्निकल फील्ड से, जैसे कि इनमें टेक्निकल फील्ड में कंप्यूटर से जुड़े हुए कोर्सेज वाले, या कंप्यूटर डिप्लोमा या कंप्यूटर से संबंधित डिग्री करने वाले, या सीपीसीटी किए हुए छात्रों को ज्यादातर क्या मिलते हैं, परीक्षा देने का मौका मिलता है। देखिए, वर्ष 2000 क्या बोलते हैं 17 में इसका पेपर हो चुका है, 17 में हुआ था। और उस टाइम पे जब पेपर हुआ था तब इसमें क्या बोलते हैं एएसआई और प्रधान आरक्षक के पदों के अलावा सूबेदार का पद भी था। फिलहाल अभी हमारे पास तो ऐसी कोई इंफॉर्मेशन नहीं है कि इसमें सूबेदार का पद होगा या नहीं, क्योंकि नाम उन्होंने सिर्फ और सिर्फ उपनिरीक्षक लिखा हुआ है, सहायक उपनिरीक्षक और प्रधान आरक्षक। तो इनके बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन दे देता हूं आपको कि कौन से लोग हैं, जब इसके फॉर्म आएंगे। फिलहाल अभी इसका नोटिफिकेशन नहीं आया है, खाली इतना बताया गया है कि साल के अंत में यानी कि दिसंबर में इसका एग्जाम है। इसका फॉर्म जब आएगा तो कौन से लोग भर पाएंगे, कौन से लोग तैयारी कर पाएंगे, इसके बारे में जानते हैं। और इसकी 100% रियल अपडेट आपको कहां मिलेगी, वो वेबसाइट में आपको बता देता हूं, ऑफिशियल वेबसाइट। ठीक है, पहले आप जान लीजिएगा कि आपको ये इंफॉर्मेशन मिली कहां से कि भाई पेपर है। ये व्यापम का कैलेंडर है 2024 का, और इस कैलेंडर के आप देखिएगा 11वें नंबर का पोस्ट देखिएगा। 11वें नंबर पे इस पे लिखा है सहायक उप निरीक्षक और प्रधान आरक्षक की चयन परीक्षा, यानी कि रिक्रूटमेंट एग्जाम है, और ये होगा दिसंबर 2024 में। यदि दिसंबर 2024 में एग्जाम होगा तो इसका नोटिफिकेशन अक्टूबर या सितंबर में आ सकता है। सितंबर अक्टूबर तक इसका नोटिफिकेशन आ सकता है यदि यह पेपर दिसंबर में हो रहा है तो। पद कितने होंगे तो व्यापम इसकी जो जानकारी है, पद की क्लियर कट जानकारी तो नोटिफिकेशन के आने के बावजूद ही पता चलते हैं, शुरुआत से तो कोई बता नहीं सकता है। फिर भी दैनिक भास्कर में एक न्यूज आई, उस पर बोल रहे हैं कि 93 पोस्टें आएंगी, जो कि हम यहां पर नहीं लिखेंगे, क्योंकि 93 पोस्टें यदि आती हैं तो बहुत कम पोस्टें होंगी। 93 पद यदि इसके आएंगे तो वो बहुत ही कम होंगे। ठीक है, और फिलहाल मैं न्यूज़पेपर की हर बात को सत्य के साथ यहां पे नहीं बता सकता हूं। तो पदों की जानकारी तो देखो दोस्तों आपको तब मिलेगी जब क्या होगा, इसका एग्जाम होगा। ठीक है, जब इसका नोटिफिकेशन आ जाएगा तो पदों की जानकारी मिल जाएगी। अब फिर भी आपको ये पता होना चाहिए कि कौन से लोग इसकी तैयारी कर सकते हैं और ये पद कौन से हैं। ध्यान देना दोस्तों, ऊपर एक चीज लिखा हुआ है, उसको समझने का प्रयास कीजिए, वो क्या है। यहां लिखा है एमपीएसआई हेड कांस्टेबल टेक्निकल। देखा जाए तो साधारण पुलिस में भी एएसआई होते हैं, लेकिन साधारण पुलिस में कभी भी एएसआई का पेपर नहीं होता है। कांस्टेबल प्रमोशन पा करके एएसआई असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर बनता है कुछ सालों के प्रमोशन के बाद। साधारण पुलिस की बात कर रहे हैं। यहां पर जो एएसआई और हेड कांस्टेबल यानी कि प्रधान आरक्षक के पदों की बात की गई है, ये टेक्निकल हैं, अर्थात ये एमपीएसआई कौन से वाले हैं, एक कंप्यूटर वाले हैं। ठीक है, ये भी कौन से हेड कांस्टेबल कौन से होंगे, कंप्यूटर वाले होंगे। या फिर हम इनको बोल देते हैं कि भाई ये फील्ड में काम ना करके ऑफिस के अंदर बैठ करके या तो पुलिस हेडक्वार्टर में बैठ जाएंगे या आईटी सेल में बैठ जाएंगे, आईटी सेल में, या फिर क्या बोल सकते हैं पुलिस पीएचक्यू में बैठ जाएंगे। ठीक है, या फिर क्या बोलते हैं कोई कंप्यूटर से रिलेटेड लिपिक वाला पद इनको दे दिया जाता है। तो इस प्रकार के पदों के लिए कुछ टेक्निकल भर्तियां होती हैं, उनकी मैं जानकारी यहां पे दे रहा हूं। ये आपका कांस्टेबल या फिर क्या बोलते हैं एसआई नहीं है,
एएसआई और हेड कांस्टेबल है, जो कि टेक्निकल कंप्यूटर डिप्लोमा डिग्री से संबंधित है। अब कौन से लोग इसका फॉर्म भर पाते हैं, तो मोस्टली बता दें जिनके पास या तो कंप्यूटर का डिप्लोमा हो, जैसे कि डीसीए हो, पीजीडीसीए हो, ठीक है, पीजीडीसीए हो, या फिर उनके पास क्या बोलते हैं अलग अलग योग्यताएं होती हैं सबकी। आप क्या बोल सकते हैं, जैसे कि सीएस या आईटी से उस व्यक्ति ने क्या किया हो, इंजीनियरिंग करी हो, कोई डिग्री करी हो, ठीक है। तो इसके साथ साथ कई जगह पे यहां पे सीपीसीटी की रिक्वायरमेंट भी मांगी जाएगी, ठीक है। तो ऐसे लोग जो इन चीजों से जुड़े हुए हैं वो लोग इसका फॉर्म भर पाते हैं। डिप्लोमा डिग्री कंप्यूटर आईटी से रिलेटेड होनी चाहिए, साथ साथ सीपीसीटी का सर्टिफिकेट होना चाहिए, वो लोग इसका फॉर्म भर पाते हैं। अब मैं आपको इसका जो ऑफिशियल पुलिस हेडक्वार्टर ने इसके बारे में कुछ जानकारी दी है वो हम पढ़ लेते हैं। वो कहां मिलेगी आपको, आप समझने का प्रयास कीजिएगा जब भी ये पेपर होगा। फिलहाल डेट तो बता दी इसने, दिसंबर में है। जब भी इसका नोटिफिकेशन आ जाएगा आपको पूरी अपडेट मिल जाएगी। उसके पहले फिर भी लोग रेडी रहें। आप बोलेंगे सर आप नोटिफिकेशन के पहले जानकारी क्यों दे रहे हो, ठीक है। देखिए दोस्तों, ना तो मैं इसकी क्लास अभी शुरू कर रहा हूं, ठीक है, ना हमारे प्लेटफॉर्म पे इसकी क्लास शुरू हो रही है, ना ही हम आपको कोई बैच दे रहे हैं, ना ही हम कोई पैसे ले रहे हैं, ठीक है। हमें सिर्फ जानकारी इसलिए देनी है क्योंकि इसमें सीपीसीटी वाले बच्चे फॉर्म भरेंगे। यदि टाइम पर आप सीपीसीटी कर लोगे तो जब एक पेपर आएगा आप भर पाओगे। यदि आपके पास सीपीसीटी होगा ही नहीं, कंप्यूटर डिप्लोमा होगा ही नहीं, तो पेपर हाथ से निकल जाएगा। इसलिए आप लोगों को यदि लगता है, आप देख लीजिए, यदि आप योग्य हैं इस एग्जाम के, आपको पूरी योग्यता पढ़ा देता हूं, यदि आपको लगता है कि काम का है तो आप इससे संबंधित सीपीसीटी या जो चीजें हैं वो आप कर सकते हैं और समय आने पर इसकी तैयारी कर सकते हैं। इसके सिलेबस वगैरह की पूरी जानकारी दे देता हूं आपको। दोस्तों करना क्या है, देखिए आपको सबसे पहले क्या करना है, एक वेबसाइट खोलनी है। वेबसाइट कौन सी करनी है, आपको यहां पे MPPHQ सर्च करना है गूगल पे, मध्य प्रदेश पुलिस हेडक्वार्टर। जैसे ही आप इसकी वेबसाइट खोलेंगे तो आपको कोई भी यहां पर खोल लीजिए, पुलिस हेडक्वार्टर भोपाल वाला खोल लीजिए, ठीक है। पुलिस हेडक्वार्टर भोपाल खोला, यहां बहुत सारी चीजें लिखी है, अबाउट अस, वुमेन, SC ST। यहां पर एक चीज लिखा है एम्प्लॉयज कॉर्नर। क्या लिखा है, एम्प्लॉयज कॉर्नर। इस एम्प्लॉयज कॉर्नर पे टच करें, ठीक है। कर लिया तो कुछ जैसे टच करेंगे आपको दिखाई देगा सर्कुलर एंड GOP, सर्कुलर एंड GOP। इस पे क्लिक कर दो। जैसे ही इस पे क्लिक करोगे, जैसे ही इस पे क्लिक करोगे, यहां पे सर्कुलर एंड GOP पे क्लिक करोगे तो आपके पास कुछ इस प्रकार का एक विंडो खुल जाएगी। यहां पर पुराने सर्कुलर पड़े हुए हैं, क्या बोलते हैं, किसके, पुलिस हेडक्वार्टर के, यानी किसका सिलेक्शन कैसे होगा, क्या पेपर देना पड़ेगा। आपको आना है यहां पे लाइन से 36वें नंबर पे। 36वें नंबर पे एक GOP है, इसमें लिखा है रिक्रूटमेंट रूल्स, यानी कि रिक्रूटमेंट के कुछ नियम दिए हुए हैं। किनके, पोस्ट ऑफ सूबेदार, स्टेनोग्राफर, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर जिसको ASI बोलते हैं, हेड कांस्टेबल कंप्यूटर वाला एंड कांस्टेबल। तो इस रूल्स के लिए आपको एक PDF मिलेगी यहां पे GOP 150 डिस्क। इसको डाउनलोड करिएगा, आपके सामने आ जाएगी ये PDF। हो सकता है इसको ऑलरेडी आप किसी और चैनल के माध्यम से देख चुके हैं, देख लिया तो बहुत अच्छा। मैंने आपको ये बता दिया कि PDF मिलेगी का क्या है, कई बार वीडियो के माध्यम से इतना अच्छे से समझ में आता नहीं है, इसलिए मैंने आपको ये बता दिया कि ये PDF कहां मिलेगी। इसको डाउनलोड करके देख लीजिएगा। यदि आपको लगता है कि आप इस एग्जाम की योग्यता रखते हैं तो ठीक है, नहीं रखते हैं तो कोई बात नहीं, और लगता है कि सीपीसीटी करने से आप योग्य हो जाएंगे तो आप उसका सीपीसीटी वाला काम कर लीजिएगा या फिर उसका तैयारी कर लीजिएगा, उसका एग्जाम दे दीजिएगा, ठीक है। सूबेदार, अब जो नियम यहां पे बताए जा रहे हैं सबके लिए हैं। इसमें सूबेदार के नियम भी हैं, ठीक है, शीघ्र लेखक के भी हैं, सहायक उप निरीक्षक सबके लिए हैं। लेकिन फिलहाल जो अभी आपका इस साल यदि भर्ती आती है तो वो सिर्फ सहायक उप निरीक्षक की, यानी कि ASI की, और प्रधान आरक्षक, कंप्यूटर वाले प्रधान आरक्षक की आएगी। सूबेदार की इंफॉर्मेशन नहीं है। कौन से लोग फॉर्म भरते हैं, क्या योग्यता होती है, थोड़ी सी जानने का प्रयास कर लेंगे, फिर आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। काम के पॉइंटों की बात करते हैं, ठीक है, जो काम की चीजें हैं। आयु, कितने साल के लोग भाई भर सकते हैं फॉर्म, ठीक है। तो यहां पर लिखा हुआ है, आयु देख लेते हैं। पुरुष आवेदक जो अनारक्षित वर्ग से है, यानी कि जो उनके पास रिजर्वेशन नहीं है, 18 से 33 साल, महिला भी 18 से 33 साल, आरक्षित श्रेणी में भी SC ST OBC 18 से 33 साल, जो शासकीय निगम मंडल या फिर पहले से जो सरकारी नौकरी में कर रहे हैं जॉब, वो 18 से 38 साल के होंगे, ठीक है। तो 18 से 33, यहां पर ST SC के लिए 18 से 38 कर दिया है, 5 साल का एज रिलैक्सेशन कर दिया है, आयु बता दिया, ठीक है।
क्लियर हो गया? कुछ लोगों को छूट मिल सकती है, जैसे किसी ने विक्रम पुरस्कार जीता है या फिर कुछ और स्पेशलिटी से आ रहे हैं तो उनको छूट मिल सकती है, ठीक है, या भूतपूर्व सैनिकों को छूट मिल जाती है। कम से कम क्या पास होना चाहिए? न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता, सीधी भर्ती, विशेष भर्ती या संविदा भर्ती, ऐसे पदों के लिए जो इन नियमों को उल्लिखित नहीं है उनके लिए कुछ चीजें बताई गई हैं। सूबेदार की जानकारी है, लेकिन सूबेदार का मैं नहीं बता रहा हूं क्योंकि सूबेदार की पद आएंगे या नहीं आएंगे वो कैलेंडर में नहीं लिखा है, इसलिए सूबेदार को फिलहाल मैं अभी छोड़ रहा हूं, ठीक है, क्लियर हो गया? सूबेदार को मैं छोड़ रहा हूं, सूबेदार को छोड़ करके आगे बढ़ता हूं। जो पद आपका आने का है या जो पद लिखा हुआ है वो लिखा है सहायक उप निरीक्षक। क्या लिखा है? सहायक उप निरीक्षक लिखा है। न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता इनमें से क्या होनी चाहिए? विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से एफिलिएटेड संस्था से कंप्यूटर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है, मैं या तो स्नातक हो या फिर स्नातकोत्तर हो या तो पीजी किए हो, यूजी किया हो, कंप्यूटर में हो या फिर आईटी में हो, ठीक है, या फिर वो नहीं किया है तो आपने क्या किया हो? आरजीपीवी विश्वविद्यालय जो कि एमपी का विश्वविद्यालय, वहां से मान्यता प्राप्त संस्थान से कंप्यूटर या आईटी में 3 वर्ष का डिप्लोमा किया हो, या तो भाई सब डिग्री होनी चाहिए या फिर डिप्लोमा। तो ध्यान दीजिएगा, यहां पर मैंने एक चीज जो आपको बताई थी, डीसीए पीजीडीसीए वाला नहीं लिखा है, डीसीए पीजीडीसीए वाला नहीं लिखा है, 3 वर्ष वाला डिप्लोमा वो भी सीएसआईटी के लिए लिखा है। जो मैंने अभी आपको पीजीडीसीए या डीसीए बताया था उस वो लोग एलिजिबल नहीं है। इसमें एलिजिबल कौन से हैं? जो 3 वर्ष का मैंने डिप्लोमा देखा था, डिप्लोमा में मुझे लगा शायद पीजीडीसीए या डीसीए वाले एप्लीकेबल होंगे। ये 3 वर्ष का डिप्लोमा आपका वो है जो आप पॉलिटेक्निक कॉलेज से करते हैं, ठीक है, तो वो अलग है सीएसआईटी का, या तो सीएसआईटी की डिग्री होनी चाहिए या फिर सीएसआईटी का डिप्लोमा। डीसीए पीजीडीसीए से काम नहीं चलेगा। दूसरी बात देखिए, इसमें और क्या चाहिए? इन सबों के सभी के अलावा तकनीकी परीक्षा ली जाएगी जो प्रथम चरण से लिखित परीक्षा के अतिरिक्त होगी। क्लियर होगी? तो ये इसमें योग्यता हो गई, सीएसआईटी से या तो डिग्री हो या फिर सीएसआईटी का डिप्लोमा हो, ठीक है। सहायक उप निरीक्षक अनुसचिवीय यदि आते हैं, अनुसचिवीय वो दूसरा हो गया था, वो कौन सा हो गया था? यहां पर कंप्यूटर वाला हो गया था, इसमें एक पद आती है, पोस्ट आती है अनुसचिवीय। यदि ए आएगा तो इसमें लिखा होगा कितनी होगी भाई? मान्यता प्राप्त किसी मंडल संस्था से कम 12वीं की परीक्षा पास हो, विज्ञान प्रौद्योगिकी विज्ञान द्वारा आयोजित कंप्यूटर में आपका ये यहां पर देखो इस वाले के लिए सीपीसीटी मांग सकते हैं। तो ध्यान देना दोस्तों, सबके लिए सीपीसीटी जरूरी नहीं है। यदि आपने कंप्यूटर से या आईटी से डिप्लोमा डिग्री की है तो आपको सीपीसीटी या पीजीडीसी डीसीए की आवश्यकता नहीं है। यदि आपने सिंपल 12वीं पास करी है तब जाके आपको जरूरत पड़ेगी सीपीसीटी की, ठीक है। ये इंजीनियरिंग डिग्री, एमसीए, बीसीए, एमएससी, कंप्यूटर साइंस या कहीं पर भी क्या हो सकता है? आपका कोई भी डिप्लोमा चल जाएगा, या फिर आपका इलेक्ट्रॉनिक विभाग और कंप्यूटर पाठ्यक्रम प्रायतन DOEACC द्वारा आपको कोई भी डिप्लोमा, इनको भी क्या मिल जाएगा? पेपर का फॉर्म भरने को मिल जाएगा। इसके अलावा जिन्होंने कोपा किया है, इसको आप कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंस बोलते हैं, तो भी फॉर्म भरने को मिल जाएगा। किसी ने पॉलिटेक्निक से या कहीं से भी कोई कार्यालय प्रबंधन किया तो उनको भी फॉर्म भरने को मिल जाएगा, ठीक है। ऐसे ही प्रधान आरक्षक की बता रहा हूं, मान्यता प्राप्त किसी मंडल संस्था से 12वीं पास की हो भौतिकी रसायन गणित में, 12वीं, और इसके साथ साथ यूजीसी से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय में आपने क्या किया हो? आईटी का या सीएस का 1 साल का डिप्लोमा किया हो। 1 साल का डिप्लोमा, यानी कि यहां पे डीसीए या पीजीडीसीए की बात कर रहे हैं, यहां पे उस वाले डिप्लोमा की बात नहीं कर रहे हैं। या फिर आरजीपीवी से इन्होंने क्या किया? 3 वर्ष का डिप्लोमा किया हो। यानी कि आप ये समझ के चलो कि मौके जो हैं वो किसको किसको मिलेंगे, मैं अलग से लिख दूंगा, ठीक है। और पेपर की एक बार वो देख लोगे, पेपर कितने नंबर का होता है, किस प्रकार से होता है पेपर। भाई साहब इसमें चरण बहुत ज्यादा कर दिए इन्होंने, मैं बता रहा हूं आपको, चरण इसलिए ज्यादा है। एक मिनट रुक जाए, पहले इसको आ जाने दीजिएगा, ठीक है, ठीक है, एक मिनट। हाँ, ये पुरानी सीटें कुछ आई थी, उनका रिजर्वेशन लिखा हुआ है, ठीक है। मैं आपको इसका एक बार वो दिखा देता हूं कि पेपर का सिलेबस क्या आता है, आपको क्या क्या पढ़ने चाहिए आपको, है ना, वो दिखा देते हैं। देखो, यदि आप किस में जाते हो, ये तो आरक्षक का लिखा हुआ है, खैर आरक्षक का तो पोस्ट नहीं आने वाली है, जो पोस्ट आने वाली है मैं उसका बताऊंगा, ठीक है। ये भी आरक्षक का है, आरक्षक का पद इसमें नहीं आ रहा है, आरक्षक का अलग से आएगा। जो आ रहे हैं हम उसके बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। चलिए, हाँ, यदि प्रधान आरक्षक है, प्रधान आरक्षक का कंप्यूटर वाला पद आ रहा है, तो इसमें जो प्री होगा, 2 पेपर होंगे इसके। प्री पेपर में, प्री पेपर के भी 2 पेपर हैं।
पहले पेपर में आपको क्या लाना पड़ेगा, 100 नंबर का होगा, 2 घंटे का होगा। क्या सिलेबस में आएगा, 40 अंक की आपकी सामान्य ज्ञान और तार्किक ज्ञान आएगा, 30 नंबर का बौद्धिक क्षमता मानसिक अभिरुचि और 30 नंबर का विज्ञान और आपकी सिंपल मैथ आएगी। 100 नंबर का पेपर हो गया। इसके अलावा यदि आप कंप्यूटर डिग्री किए हो तो थोड़ा बहुत ज्ञान आपको कंप्यूटर का भी होगा। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, तकनीकी परीक्षा अधिकतम 100 अंक की आएगी। इसकी जानकारी होगी, रिलेटेड होगा आपके कंप्यूटर या आईटी के कोर्स से। तो 100 नंबर का पेपर ए होगा, 100 नंबर का, यानी कि 200 नंबर के पेपर हो गए आपके। जब आप एक क्वालिफाई कर लोगे तो क्वालिफाई करने के बाद, प्रथम चरण क्वालिफाई करने के बाद कट ऑफ के आधार पर 7 गुना बच्चों को बुलाया जाएगा प्रायोगिक परीक्षा कराने के लिए, यानी कि इसकी 2 होगा, एक प्री होगा, एक मेंस होगा। ठीक है, सैलरी ज्यादा नहीं है, फिर भी लोग प्री मेंस करा रहे हैं। अब मेंस में क्या होगा, प्रायोगिक परीक्षा में क्या होगा, चयन समिति जैसा कि पुलिस महानिदेशक द्वारा गठित की जाए, द्वारा कंप्यूटर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के 100 नंबरों की प्रश्न अलग से कराई जाएगी। अर्थात एक नौकरी देने के लिए इन्होंने प्री कराया, प्री के 2 पेपर कराएंगे, 100 नंबर का नॉन टेक्निकल, 100 नंबर का टेक्निकल। जो बच्चे क्वालिफाई करेंगे, क्वालिफाई किया जाएगा 7 गुना बच्चों को, जितनी भी सीटें होंगी उनको सेकेंड बार पेपर देने को बुलाया जाएगा और उसमें से सिलेक्शन होगा जो कि टेक्निकल पेपर होने वाला है। सेम फिनोमेना इन्होंने किसके लिए रखा हुआ है, क्या बोलते हैं, सहायक उप निरीक्षक के लिए सेम फिनोमेना रखा हुआ है। हाइट वाइट को लेकर परेशान मत होना, नॉर्मल हाइट मांगते हैं, इसलिए मैं वहां पे ज्यादा जानकारी नहीं दे रहा हूं। ठीक है, क्लियर होगी बात। सेम फिनोमेना देखिए यहां पर इसका भी है, सहायक उप निरीक्षक का पद यदि आ रहा है तो इस पे भी वही है, अधिकतम अंक वही 100 वाले हैं, 40 अंक की सामान्य ज्ञान, रीजनिंग, बौद्धिक क्षमता, विज्ञान, सरल अंकगणित। इसमें भी भाई आपको क्या बुलाया जाएगा, इसमें भी प्रायोगिक परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा 7 गुना अभ्यर्थियों के लिए। तो मेन जो पॉइंट थे हमने चर्चा कर लिए। कौन से बच्चे तैयारी कर सकते हैं, कौन से बच्चों के पास क्या होना चाहिए। पहली बात देखो, या तो सीएस या फिर आईटी से, कंप्यूटर साइंस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से उनके पास क्या हो, डिग्री हो, या तो इसकी डिग्री हो। डिग्री नहीं है तो भाई साहब इसका डिप्लोमा हो, और डिप्लोमा भी नहीं है, ठीक है, ये तो टेक्निकल लोग हुए। डिप्लोमा नहीं है, आपने खाली 12वीं पास हो, आप क्या हो 12th पास हो, तो 12th पास के साथ आपके पास यदि क्या हो, डीसीए हो या फिर पीजीडीसीए, डिप्लोमा की बात लिखी थी उसने। ठीक है, इसके साथ साथ सीपीसीटी हो, सीपीसीटी हो, तो आप क्या कर सकते हो, इसमें जो भी पद आएंगे उनमें से किसी ना किसी पद का फॉर्म जरूर भर पाएंगे। ठीक है, अब आपको बस इतना करके रखना है कि यदि ये पद आ रहे हैं तो आप लोग सीपीसीटी कर सकते हैं, रेडी रह सकते हैं। जब भी ये आएगा आपको जानकारी दी जाएगी। अभी नोटिफिकेशन अधूरा है, नोटिफिकेशन तो खैर अभी आया ही नहीं है, अभी खाली इतना बोला गया है कि इस साल ये भर्तियां होने वाली हैं। नोटिफिकेशन आएगा तो हम क्लियरली आपको और बता पाएंगे कि कौन सा व्यक्ति भर सकता है, कई बार चीजें बदल जाती हैं, चेंज हो जाती हैं, लेकिन पहले से बताना इसलिए आवश्यक होता है ताकि तुरंत जानकारी दी तो आप लोगों का कुछ हो नहीं पाया और वो बात वहां बिगड़ जाती है। तो उम्मीद करते हैं पॉइंट समझ में आ गए होंगे। किसी भी प्रकार की हेल्प चाहते हैं आप कमेंट करेंगे, आप जानकारी लिखेंगे, हम दूसरे वीडियो के माध्यम से आपको वो जानकारी आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। बाकी फिलहाल क्लासेस अभी हम इसकी नहीं दे रहे हैं और ना ही हमारे पास कोई कोर्स अवेलेबल है और फिलहाल दे भी नहीं रहे हैं। आप अपनी जरूरतें जरूर लिख सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, उस पर हम सोच सकते हैं। ठीक है, तो रेडी रहिएगा, ये लोग जरूर फॉर्म भर पाएंगे जब भी ये फॉर्म आएगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। खान ग्लोबल स्टडीज के साथ जुड़े रहें, हमारे इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, आपको हमेशा रियल और अच्छी अपडेट्स मिलेंगी, साथ साथ बहुत अच्छी तैयारी के लिए आप चैनल से जुड़ सकते हैं। जुड़े रहें खान ग्लोबल स्टडीज के साथ। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।